मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह दर्दनाक कहानी एक बुजुर्ग औरत की है जिसे रमजान के महीने में उसकी ही बहुओं ने घर से निकाल दिया। वो भूखी प्यासी जलते सूरज के नीचे जमीन पर बेसहारा पड़ी थी। सलीमा बीबी की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तेज गर्मी, लू के थपेड़े और भूख प्यास ने उनके जिस्म की आखिरी ताकत भी छीन ली थी। वो जमीन पर पड़ी थीं बेबस, बेसहारा। कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं था। उनके हलक से सिर्फ एक कराहट निकली, या अल्लाह, मुझसे अब और नहीं चला जाता। उनके जिस्म की हर हड्डी जवाब दे रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर पसीने से लथपथ चेहरा और सूखे होंठ देखकर लग रहा था कि अब उनके सब्र की भी इंतहा हो चुकी थी। इस किस्से को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मगर बड़ी हवेली जैसा घर था। वहां अम्मी जान अपने 6 बेटों के साथ रहती थीं। उनका असली नाम सलीमा था, मगर पूरे गांव में लोग उन्हें अम्मी जान कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह हर किसी के लिए एक मां जैसी थीं। अम्मी जान दिल की बहुत नेक थीं। गांव के लोग उनकी इज्जत करते थे। हर कोई उनकी सलाह लेने आता। अगर किसी के घर झगड़ा होता तो अम्मी जान उसे प्यार से सुलझा देतीं। अगर कोई गरीब भूखा होता तो वह अपने घर से रोटी दे देतीं। गांव की औरतें कहतीं, अम्मी जान का दिल दरिया जैसा है, हर किसी के लिए खुला हुआ। उनके 6 बेटे थे, शाहिद, राशिद, सलमान, हारून, फैज और तारिक। अम्मी जान ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं बच्चों की परवरिश में लगा दी थी। वह खुद भूखी रह जातीं, मगर बेटों को कभी कमी महसूस नहीं होने देतीं। वक्त गुजरता गया और बेटे बड़े हो गए। अब उनके घर में बहुओं के आने का वक्त आ गया था। अम्मी जान ने अपनी औकात से बढ़कर अपने बेटों की शादियां की। अच्छे घरों से बहुएं लाईं ताकि घर में बरकत आए, खुशियां बढ़ें। जब पहली बहू आई तो अम्मी जान ने अपनी कोठरी छोड़कर उसे सबसे अच्छा कमरा दे दिया। जब दूसरी बहू आई तो उसने अपने हाथों से घर की दीवारें चमका दीं ताकि नई बहू को अच्छा लगे। इस तरह एक एक करके घर में 6 बहुएं आ गईं। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। शुरुआत में सब ठीक था। घर में चहल पहल थी, हर तरफ रौनक थी। मगर धीरे धीरे अम्मी जान ने महसूस किया कि बहुएं अब उन्हें पहले जैसा नहीं मानती। अब वह बहुएं जो शादी से पहले मीठी बातें करती थीं, धीरे धीरे कड़वे बोल बोलने लगीं। अगर अम्मी जान कुछ कहतीं तो बहुएं जवाब में बोल देतीं, अम्मी जान, अब तो हम भी इस घर की मालकिन हैं, हर चीज आपके हिसाब से थोड़ी चलेगी। पहले तो अम्मी जान को लगा कि यह सब नई जिंदगी की शुरुआत है। थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, मगर वह नहीं जानती थीं कि यह नोकझोंक धीरे धीरे जुल्म में बदलने वाली थी। अब घर की हालत बदलने लगी थी। पहले अम्मी जान के खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता था, मगर अब उन्हें खाना भी सही से नहीं मिलता। पहले बहुएं उनसे प्यार से पेश आती थीं, मगर अब कोई उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। पहले बेटे हर छोटी बात पर मां की राय लेते थे, मगर अब उनकी बीवियां कहती, अब आप बूढ़ी हो गई हैं, हर चीज में दखल मत दिया कीजिए। एक दिन अम्मी जान को तेज बुखार हो गया। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी जरा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। छोटी बहू ने झुंझलाते हुए कहा, इतना काम करते करते मेरी कमर टूट गई है और आपको बस हुक्म चलाने की पड़ी है। अम्मी जान, अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो बेटों से कहिए आपके लिए अलग से नौकरानी रख लें। तीसरी बहू ने तो हद ही कर दी। उसने कहा, अम्मी जान, अब आप अपनी आखिरी उम्र में आराम कीजिए, हमसे घर के कामों की उम्मीद मत रखिए। अम्मी जान हैरान रह गईं। जिन बच्चों के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, उन्हीं के घर में उनके लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। जब बेटे घर आए तो बहुओं ने बड़ी आसानी से कह दिया, अरे यह तो बस थोड़ा बुखार है, बूढ़े लोगों को तो आए दिन होता ही रहता है। किसी ने उनका हाल तक न पूछा। अम्मी जान ने खुद ही किसी तरह पानी पीकर बिस्मिल्लाह कहा और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। कई दिनों की तकलीफ के बाद अल्लाह के करम से उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई और तभी रमजान का मुबारक महीना शुरू हो गया। रमजान का महीना हमेशा से अम्मी जान के लिए सबसे प्यारा वक्त होता था।
वह बचपन से इस महीने का बेसब्री से इंतजार करती थीं। इस बार भी जैसे ही पहली रमजान का चांद दिखा, अम्मी जान के चेहरे पर एक अजीब सुकून आ गया। या अल्लाह, तूने मुझे एक और रमजान देखने की तौफीक दी, तेरा लाख लाख शुक्र। उन्होंने धीरे धीरे खुद को संभाला और सहरी की तैयारी करने लगी। हालांकि अब उनकी ताकत कम हो गई थी, मगर दिल में अल्लाह के लिए एक अलग ही जोश था। जब बहुओं ने देखा कि अम्मी जान रोजा रखने की तैयारी कर रही हैं, तो उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। बड़ी बहू ने ताना मारते हुए कहा, अरे अब इस उम्र में यह सब करने की क्या जरूरत है? तुमसे तो चला भी नहीं जाता, फिर भी रोजे रख रही हो। दूसरी बहू ने कहा, अगर रोजा रखना ही है तो कम से कम घर के कामों में भी हाथ बटाओ। रोजा रखकर बस आराम करने का मतलब नहीं होता। और फिर बहुओं ने जानबूझकर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। पहले तो वो अम्मी जान को इफ्तारी की चीजें देने में देरी करने लगीं। कभी उनका सहरी का खाना छुपा देती, तो कभी खाने में नमक ज्यादा कर देती। जब वो इबादत के लिए बैठती तो कोई न कोई बहू कोई बहाना बनाकर उन्हें परेशान कर देती। एक दिन अम्मी जान अफ्तार के बाद बहुत कमजोरी महसूस कर रही थीं। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी थोड़ा सा पानी ला दो, आज बहुत कमजोरी लग रही है। छोटी बहू ने झुंझलाते हुए कहा, रोजे रखने का इतना ही शौक है तो सहना भी सीखो, हमारे ऊपर बार बार हुक्म मत चलाओ। अम्मी जान का दिल बहुत दुखा, मगर उन्होंने सब्र किया। अम्मी जान का रोजा होने के बावजूद जब बहुएं उन्हें तंग करतीं, तो अम्मी जान बस एक ही बात कहती, अल्लाह सब देख रहा है। मेरा रोजा सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं, बल्कि सब्र करने के लिए भी है। उनकी यह बात बहुओं को और गुस्सा दिला देती, मगर अम्मी जान हर बार अल्लाह का नाम लेकर सब कुछ सह लेती। जब वह इफ्तार के लिए दुआ मांगती, तो उनकी आंखों से आंसू गिरते और वह बस एक ही दुआ करती, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं तेरी इबादत से दूर न हो जाऊं। दिन ब दिन बहुओं का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। अम्मी जान जब भी नमाज पढ़ने बैठतीं, तो बहुएं जानबूझकर अपने बच्चों को उनके पास छोड़ देतीं। छोटे छोटे बच्चे रोते, चीखते, झगड़ते और अम्मी जान को मजबूर होकर अपनी इबादत छोड़नी पड़ती। बहुएं कहती, अम्मी जान जरा इन बच्चों को संभाल लेना, हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बड़ी बहू हर रोज यही बहाना बनाकर अपने कमरे में जा लेटती। अम्मी जान हमें बहुत थकान हो रही है, जरा खाना बना देना, छोटी बहू बोलती और फिर मोबाइल लेकर बैठ जाती। अम्मी जान खुद भी कमजोर थीं, लेकिन किसी तरह बच्चों को संभालती, खाना पकाती और घर के सारे काम निपटाती। फिर भी बहुओं को कोई न कोई शिकायत करने का मौका मिल ही जाता। अम्मी जान तुमने दाल में नमक ज्यादा कर दिया। अम्मी जान बच्चे गिर गए थे, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? अम्मी जान हमें हमारे ही घर में सुकून नहीं मिलता। उनका अपना छोटा बेटा भी अब बहुओं की ही तरफ था। जब अम्मी जान ने एक दिन हिम्मत करके शिकायत की, तो बेटे ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया। अम्मी जान तुम हमेशा घर में झगड़ा क्यों करती हो? बहुओं को तंग मत किया करो। अम्मी जान का दिल बहुत दुखी था। एक दिन उन्होंने अल्लाह के सामने रोकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दे, लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूं तो तू ही मेरा इंसाफ कर। लेकिन तभी उनकी बड़ी बहू तेज कदमों से उनके कमरे में घुसी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अम्मी जान आप यहां आराम से बैठकर नमाज पढ़ रही हैं और इधर मैं अकेली सारा घर संभाल रही हूं, वह गुस्से से चिल्लाई। बाकी सारी बहुएं तो अपने मायके गई हुई हैं और आप बस इबादत में लगी रहती हैं। घर का सारा काम कौन करेगा? चलिए उठिए, जल्दी से मेरे साथ काम करवाइए। अम्मी जान ने आराम से कहा, बेटी मैं रोजे की हालत में हूं, मुझसे ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं होगा, लेकिन मैं जितना कर सकती हूं कर दूंगी। लेकिन बड़ी बहू को यह बात पसंद नहीं आई। बस बहाने मत बनाइए। जब खाने का वक्त आता है तो आपको भूख लगती है, और जब काम करने का वक्त आता है तो आप रोजे का बहाना बना लेती हैं। जल्दी चलिए। बड़ी बहू ने उनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उठाया और रसोई में ले गई। गर्मी और रोजे की कमजोरी की वजह से
अम्मी जान मुश्किल से खड़ी हो पा रही थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र से काम लिया और बहू की मदद करने लगी। थोड़ी ही देर में उनकी हालत और बिगड़ने लगी। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन बहू को कोई रहम नहीं आया। अभी बहुत काम बाकी है, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, बड़ी बहू ताने देती रही। अम्मी जान की हालत और बिगड़ती गई। आखिरकार ज्यादा मेहनत की वजह से उनको चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ी। अम्मी जान को जमीन पर गिरते देख बड़ी बहू को जरा भी हमदर्दी नहीं हुई, बल्कि उसे और गुस्सा आ गया। यह नाटक मेरे सामने मत कीजिए अम्मी जान, उठिए और काम पूरा कीजिए। लेकिन जब अम्मी जान दर्द के मारे हिल भी नहीं पाईं, तो बड़ी बहू का गुस्सा और बढ़ गया। उसने उनकी बाजू पकड़कर उन्हें जमीन से घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई और बेरहमी से घर के बाहर फेंक दिया। अगर आपसे घर का काम नहीं होता तो बाहर बैठिए, यहां रहने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी जान दर्द से कराह रही थीं, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बस अपनी सूखी आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू सब देख रहा है। अम्मी जान वहीं जमीन पर पड़ी रहीं, उनके बदन में हिलने की ताकत भी नहीं बची थी। इधर बड़ी बहू ने चैन की सांस ली और घर के अंदर चली गई, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अगले ही पल जब बड़ी बहू किचन में वापस गई तो उसका पैर फिसला और वह उबलते हुए तेल के बर्तन पर गिर पड़ी। तेज चीखों से पूरा घर गूंज उठा। बड़ी बहू जैसे ही गर्म तेल में गिरी, उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। दर्द से तड़पते हुए वह चिल्ला रही थी, बचाओ, जल गई, जल गई। उसकी चीख सुनकर घर में मौजूद उसका शौहर, देवर और बाकी घर वाले दौड़कर किचन की तरफ भागे। जैसे ही उन्होंने देखा कि बड़ी बहू उबलते तेल में गिरी हुई है, सबके होश उड़ गए। उसका शौहर घबराकर चिल्लाया, जल्दी करो, इसे बाहर निकालो। देवर ने किसी तरह कपड़ा लिया और बड़ी मुश्किल से बड़ी बहू को तेल से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा बदन झुलस चुका था, चेहरा पहचानने लायक नहीं था। उसी वक्त बाकी बहुएं जो मायके गई थीं, वापस लौट आईं। जैसे ही उन्होंने यह मंजर देखा, उनकी रूह कांप गई। छोटी बहू ने कांपते हुए कहा, या अल्लाह, यह क्या हो गया? बड़ी बहू दर्द से कराह रही थी, उसका चेहरा जल चुका था। बाकी बहुएं डर के मारे सहम गईं। एक और बहू ने कहा, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जल्दी जल्दी बड़ी बहू को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे देखते ही कहा, जल्दी से इसे इमरजेंसी वार्ड में लेकर चलो। डॉक्टर ने कहा, हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर इनका चेहरा और शरीर अब हमेशा के लिए जल चुका है। ये पहले जैसा नहीं हो सकता। डॉक्टर की बात सुनते ही सब बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शौहर अभी भी सदमे में था। अब उसको आईसीयू में ले जाया गया। काफी देर तक उसका ट्रीटमेंट चला। उसके बाद उसकी हालत बेहतर हुई तो उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगा जब उसने अम्मी जान को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। तेज धूप, रोजे की हालत, अम्मी जान की बेबसी, अब सब कुछ उसे याद आ रहा था। बड़ी बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए अपने शौहर का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी। यह सब मेरी करनी का फल है। उसका शौहर अब तक नहीं समझ पाया था कि उसकी बीवी यह सब क्या कह रही है। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, यह तुम क्या कह रही हो? उसकी बीवी ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर सारा कुछ बता दिया। उसके शौहर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? हां, मैंने अम्मी जान पर बहुत जुल्म किए। अल्लाह ने मुझे इसी दुनिया में सजा दे दी। जाओ, अम्मी जान को ढूंढ कर लाओ। मैं उनके कदमों में गिरकर माफी मांगूंगी। अब सबको एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अब सभी घर वाले अम्मी जान को ढूंढने के लिए निकल पड़े। गर्मी बहुत थी। सूरज की तेज धूप से जमीन जल रही थी। कहीं वो बेहोश न हो गई हों। छोटी बहू घबराकर बोली। सब लोग गली, मोहल्ले और खेतों में दौड़ने लगे, लेकिन अम्मी जान कहीं नहीं मिली। गर्मी की तपती दोपहर थी। अम्मी जान कई दिनों से भूखी प्यासी थीं, कमजोर और बेबस। आखिरकार वो एक पेड़ के नीचे गिर पड़ीं, बेहोश हो गईं। जब उनके बेटे और बहुएं
उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो अम्मी जान की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। अम्मी जान, बड़े बेटे ने दौड़कर अपनी मां को गोद में उठाया। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं, उनके होंठ सूख चुके थे, चेहरा कमजोर हो चुका था। छोटे बेटों की आंखों में भी आंसू आ गए। या अल्लाह, हमने अपनी मां के साथ क्या कर दिया। सब मिलकर अम्मी जान को लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने उनकी जांच की और सिर हिलाते हुए बोला, ये कई दिनों से भूखी प्यासी हैं, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, इन्हें सही से खाना भी नहीं मिला, हालत बहुत नाजुक है। अगर कुछ और देर होती तो शायद ये जिंदा न बचती। बेटों का दिल बैठ गया। बड़ी बहू जो अब बिस्तर पर थी, दर्द से तड़प रही थी, मगर जब उसे यह खबर मिली कि अम्मी जान किस हालत में मिली हैं, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया। बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने अम्मी जान का ख्याल खुद क्यों नहीं रखा। अम्मी जान को धीरे धीरे होश आया। उन्होंने अपनी सूखी हुई आंखें खोलीं। सामने उनके बेटे खड़े थे, आंखों में पछतावे के आंसू लिए। बड़ा बेटा उनके पास आया, हाथ पकड़कर बोला, अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी हालत से अनजान रहे, हमें नहीं पता था कि घर में आपके साथ क्या हो रहा है। छोटे बेटों ने सिर झुका लिया। हमने आपको आपकी बहुओं के रहम और करम पर छोड़ दिया, हमें माफ कर दीजिए अम्मी जान। अम्मी जान ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह सब देखता है, मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं, बस अब सबक लो और आगे से कभी किसी के साथ जुल्म मत करना। जब अम्मी जान थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, मुझे मेरी बहू के पास ले चलो, मैं उसे देखना चाहती हूं। बेटों की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें अपनी मां की दरियादिली पर यकीन नहीं हो रहा था। जब अम्मी जान बड़ी बहू के कमरे में पहुंची तो बड़ी बहू ने जैसे ही अपनी सास को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तड़पते हुए बोली, अम्मी जान, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया, अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। उसने कांपते हाथों से अम्मी जान के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब उसके हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। अम्मी जान ने अपने बेटे को देखा, फिर बड़ी बहू को। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा बेटी माना था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया। बड़ी बहू फूट फूट कर रोने लगी। बाकी बहुएं भी वहां आ गईं और सबने मिलकर अम्मी जान के कदमों में सिर रखकर माफी मांगी। हमने आपको तकलीफ दी, हमें माफ कर दीजिए। अम्मी जान ने आंखें बंद कीं और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैंने अपनी तरफ से सबको माफ किया, अब तू भी इन्हें हिदायत दे। उस दिन से पूरे घर का माहौल बदल गया। बेटों को अपनी मां की अहमियत समझ में आ गई। बहुओं ने अब अम्मी जान की देखभाल करना शुरू कर दिया, मगर बड़ी बहू के चेहरे और शरीर पर जले के निशान हमेशा के लिए रह गए। वह अब हर रोज आईने में खुद को देखकर अपने किए पर पछताती थी। काश मैंने अम्मी जान पर जुल्म न किए होते। अब वह रोजा रखती, नमाज पढ़ती और अल्लाह से माफी मांगती, मगर जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। अल्लाह के बंदों पर जुल्म मत करो, वरना अल्लाह का इंसाफ बहुत सख्त होता है। माँ बाप की इज्जत करो, उनका दिल मत दुखाओ, वरना अल्लाह की सजा इसी दुनिया में देखने को मिलेगी। अगर किसी से गलती हो जाए तो जल्दी तौबा कर लेनी चाहिए, ताकि अल्लाह माफ कर दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल अफीफ उर्दू आवाज को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी ही सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।